लोगों को बर्बाद करने का, उन्हें दर दर का भिखारी बनाने का सपना मैं भूल नहीं सकता हूँ। तो बेटा जैसा तुझे कह रहा हूँ वैसा कर। पहले ये बता तूने अपने बाप से माफी मांगी कि नहीं? अरे कागज पर उसी के साइन होने हैं। आप नाराज हैं? नाराज? तुमसे भला मैं नाराज क्यों होंगी? तो फिर लाइए, हमको दीजिए। इस बार वो रेडीमेड मिठाइयों की जगह ना अपना हलवाई बिठा देते हैं। तो जी सुनो, आजकल ना ब्याह में डीजे का बड़ा चलन है। तो ये डीजे जो है ना, सुना चंडीगढ़ वालों का बड़ा अच्छा होता है। तो डीजे चंडीगढ़ वालों का ही बुलाना है, याद रखना है ना? आपका फोन कहाँ है? मेरा फोन आप ना अभी से सारी बुकिंग कर लो, डीजे वाले की, मिठाई वालों की, और भी सब। हाँ, मैं सोती हूँ। ओए रचना जी, अब सच्ची हद है। ओए हद है। ओ बाप को खुशियों के सपने बुनने का भी हक नहीं है, हद है। एक तो मिठाइयाँ, डीजे, कनात, कार्ड और ओए रचना जी, और सो गई। चल सवेरे लिस्ट बनाते हैं। फाइनली तुम मेरे हो गए कुलजी, तुम मेरे हो गए। बेटा ये सब कह रहे छोड़ के चले गई। तो मेरी अच्छी बिटिया है ना, तो अपने बाप की तोड़ी जाएगी, है ना? मेरी बिटिया बेटा ये अर्जुन आया है। तो इसे बता कि तू जिंदा है। बता अर्जुन कि तू जिंदा है। तुम सब तो झूठ बोल रहे हो, है ना? काका साक्षी चली गई है। मान लीजिए काका, मान जाइए। दूर चली नहीं आएगी, वापस नहीं आएगा। भाई आयशा की आवाज है, चलिए चलकर देखते हैं। आयशा! अम्मू बेटा आयशा को देखना क्या हो गया, ऐसा कभी नहीं चीखी वो। आयशा! दरवाजा खोलो बेटा। भाभी जान दरवाजा खोलिए। आयशा तुम ठीक हो? आयशा भाभी जान दरवाजा खोलिए। बेटा दरवाजा खोलो। भाभी जान दरवाजा खोलिए ना। बेटे क्या देख रहे हो, दरवाजा तोड़ो ना। आयशा बेटा दरवाजा खोलो बेटा। भाभी जान, आयशा बेटा दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। भाभी जान दरवाजा खोलिए।
आयशा? कोई बुरा ख्वाब देखा क्या? अब मैं आ गई हूं ना, कोई बुरा ख्वाब तुम्हें तंग नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। क्यों अम्मी? क्यों? रो मत रो बेटा। वक्त को जो इंसान मरहम बनाकर अपनी जिंदगी पर लगा लेता है वही इंसान सुकून से जी पाता है, वरना ये बुरे ख्वाब उसको जिंदगी को नासूर बना देते हैं। भूल जा सब कुछ, जो कुछ भी हुआ। बीते हुए कल को कोई नहीं बदल सकता। मत याद कर, मत याद कर। तेरे अब्बू अमान सब तो है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अम्मी, ये बुरे ख्वाब हमारी परछाई बन के कब तक हमारा पीछा करते रहेंगे? कब तक अम्मी? वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा बेटी आयशा, सब ठीक हो जाएगा। हम सब भी तो हैं तुम्हारे पास। लगता है आयशा ने कोई बुरा ख्वाब देखा है। आप जाइए, आराम कीजिए, मैं यहीं आयशा के पास रुकती हूँ। कुछ नहीं, मैं आ गई हूँ ना। चलो मैं तुम्हें सुला देती हूँ। आजा, मैं सुलाती हूँ। आजा। जब से मैंने आयशा से निकाह की बात की, उसका जीना ही दो भर हो गया। मुझे कुछ करना होगा। मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकता। वो अगर निकाह ना करना चाहे तो मुझे मंजूर है, लेकिन ये मुझे मंजूर नहीं है कि दिन रात तड़पती रहे। रमजान मियां को मैं समझाने की कोशिश करूं। हाँ, अगर नहीं माने तो मैं हाथ छोड़कर उनसे माफी भी मांग लूंगा। लेकिन मैं इस तरह से, इस हालत में अपनी बच्ची को नहीं देख सकता, नहीं देख सकता मैं। अम्मी, बेटा तुम ठीक तो हो? जी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह का शुक्र है, तो रात में डर ही गई थी। सॉरी अम्मी। कोई बात नहीं, होता है। कई मर्तबा सोहेल मेरे भी ख्वाब में आता था, लेकिन मैंने तो अपने गमों के साथ समझौता कर लिया है। मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि तुम अपनी जिंदगी में एक कदम आगे बढ़ाओ, और अल्लाह भी उसी का साथ देता है जो अपनी जिंदगी के गमों को पीछे रखकर
आगे बढ़ने की सोचता है। बेटा, आसान भी हो रही है और फजर का वक्त भी है, तुम अपने दिल को समझाओ। जी अम्मी, गुस्ल करके हम नमाज अदा कर देते हैं। आपकी बातों को ध्यान में रखते हुए अल्लाह से दुआ करेंगे कि वो हमें सही रास्ता दिखाए। बेटा, तुझे मिलेगा, तुझे सही रास्ता जरूर मिलेगा। तुम गुस्ल करो और मैं बिस्तर लगा देती हूँ। जी। अल्लाह से यही दुआ करूंगी कि जो मैं आप लोगों के अंदर ढूंढ रही हूँ वो गलत हो। आप हमेशा मुझे बस ऐसे ही माँ के रूप में मिले। मैंने कहा जी, आप कुलजीत के घर फोन तो कर दो कि हम वहां आ रहे हैं। करता हूँ। तुम कुलजीत के घर जा रहे हो? क्यों, कोई खास बात है क्या? बेबे, बात दरअसल ये है कि अपनी सूर्या कुलजीत को पसंद करती है। और मैंने देखा है कि कुलजीत भी सूर्या को पसंद करने लगा है। तो हम दोनों सोच रहे हैं कि दोनों का ब्याह करवा दिया जाए। तो एक बेटी तो अपनी उस घर में गई नहीं, कम से कम दूसरी बेटी तो चली जाए। ये तो बड़ी अच्छी बात है। कुलजीत तो बड़ा ही बीबा मुंडा है और सूर्या को इससे अच्छा जीवन साथी मिल ही नहीं सकता। पर एक गल दस, मुझे पता कैसे चला कि वो एक दूसरे को चाहते हैं? और आप हमसे पूछ रही हैं? इन आंखों से पूछ रही हैं बेबे आप? कैसे बताऊं बेबे, घर में, चुनाव के कार्यालय में, राम सिंह के घर में मैंने देखा है दोनों एक दूसरे के साथ एकांत में समय बिताने के बहाने ढूंढते रहते हैं। अच्छा, तो तुम एक काम कर, जब जाओगे ना तो कुलविंदर को चने का सत्तू बड़ा। ओए कुलविंदर, फिर कुलविंदर कौन है? अरे वो कुलजीत की दादी। ओए मुझे तो उसका नाम ही नहीं मालूम। अब तो पता चल गया ना। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, हाँ, वो कुलविंदर को ना चने का सत्तू बड़ा पसंद है। अच्छा, जाते हुए रास्ते में किलो सवा किलो खरीद लेना, आधा काम तो तुम्हारा ऐसे ही हो जाना है। ओए ओए, क्या बात बोली बेबे। बेबे, मैं खुद सोच रहा था कि ऐसी कौन सी चीज लेके जाऊं ताकि वो पुरानी कड़वाहट को यूं ही भूल जाए। वो आपकी क्या नाम बोले? कुलविंदर। मैंने कहा जी, अब बातें करते रहोगे क्या? फोन करो ना। आप बड़ी उतावली हुए जा रही हैं। रमजान मियाँ से क्या कहूँ, कैसे कहूँ कि अब हम लोग खुद नहीं चाहते कि आयशा अपनी मर्जी के खिलाफ निकाह करे। तूने कुलजीत को बोल दिया है ना, अभी दिल्ली निकल जाए, राजीव और पम्मी को लेकर आना है। जी, बोल दिया अभी जी। और हाँ, नौकरों के सर पे जाके बैठ, नहीं तो शाम तक तुझे कमरे साफ होके नहीं मिलने वाले। जी, अभी जाती हूँ। हेलो। हेलो, सत श्री अकाल बीजी। नमस्ते जी, कौन बोल रहा है? बीजी, मैं जोगी, जोगिंदर सिंह। हाँ, बोल जोगिंदर।
बीजी आपसे मिलना था। क्यों? क्या काम है? बीजी एक बार मिल लीजिए ना, फिर सब बताता हूँ। आज तो पम्मी और राजीव आ रहे हैं, तो इन्हें कैसे बुलाऊं? मगर आज के बाद तो बुला भी नहीं सकती। पम्मी और राजीव तो यहीं रहने वाले हैं। ना जाने क्या काम है जोगी को, वरना मुझे फोन नहीं करता ही। बीजी, हेलो बीजी। हाँ हाँ जोगी बोल। तो बीजी, क्या आज शाम को ही हम मिलने आ सकते हैं आपसे? तू एक काम कर, 4 बजे तो पहले आ जा। जी बीजी, मैं बिल्कुल समय पे पहुंच जाऊंगा। अच्छा जी, शुक्रिया। चंगा। ऐसी क्या बात हो सकती है जो जोगिंदर मुझसे मिलना चाहता है? लो भाई, बीजी कुलविंदर जी को तो इन्फॉर्म कर दिया। हाँ, क्या कहा उन्होंने? बुलाया है शाम को। बेबे अब आशीर्वाद दो कि राजी खुशी रिश्ता हो जाए बस। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तू देखना पुत्र, बहुत आसानी से ये काम हो जाता है। बस रब रखे हो जाए बस। जाओ जाओ, शाम को मिल आओ। वो चने के सत्तू खरीदने यहाँ दिलाते। खरीद लेना ना रास्ते में। ये लीजिए चाय। क्या सोच रहे हैं आप? हाँ? मैं सोच रहा हूँ कि रमजान मियाँ से क्या कहूँ, कैसे कहूँ कि अब हम लोग खुद नहीं चाहते कि आयशा अपनी मर्जी के खिलाफ निकाह करे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हमें क्या हक बनता है कि हम आयशा की मर्जी के खिलाफ उसका निकाह तय करें? और वैसे भी जब तक उसके पुराने जख्म अच्छे से नहीं भर जाते, हमें उसके निकाह के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। आप भी ज्यादा ना सोचें। रमजान भाई आपके बचपन के दोस्त हैं। आप साफ साफ बात करेंगे तो वो समझ जाएंगे। लेकिन बेगम, हमारी भी तो यही ख्वाहिश है कि मैं आयशा को डोली में चढ़ते हुए देखना चाहता हूँ। इमाम साहब, अगर वो राजी ही नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? और वैसे भी जबरदस्ती किसी का निकाह करवाना गुनाह ही है ना। हाँ, तुम सही कह रही हो। ठीक है, मैं रमजान मियाँ को समझाने की कोशिश करता हूँ। वो मैं कह रहा था कि अगर आप मशरूफ ना हो तो मैं आपके घर आ जाता हूँ, बैठकर बातें कर लेंगे हम। घर तो हम तुम्हारे आ रहे हैं, वहां बैठ के आराम से आयशा से बात करेंगे। आप चाय पीजिए, ठंडी हो रही है। हाँ। ओह गॉड, अगर निकाह की प्रोग्रेस नहीं हुई तो मिशन की लीड नहीं मिलेगी। साक्षी, तुम्हें कोई ना कोई चक्कर चलाना पड़ेगा जिससे ये पता चले इन्हें कि तुम राजी हो, इन्हें लगे कि तुम राजी हो गई हो। आयशा निकाह के लिए इनकार क्यों कर रही है? मुझे 1-2 दिन में इससे मिलकर उसे सब कुछ समझाना होगा। अस्सलाम वालेकुम रमजान मियाँ। हाँ, क्या खबर रफीक? जी बस आपकी दुआएं हैं। भाई, दुआओं में तो तुम हमेशा हो हमारे। ये बताओ कि आयशा से बात हुई? वो
मैं कह रहा था कि अगर आप मशरूफ ना हो तो मैं आपके घर आ जाता हूँ, बैठकर बातें कर लेंगे हम। कैसी बातें कर रहे हो मियाँ? घर तो हम तुम्हारे आ रहे हैं, वहां बैठ के आराम से आयशा से बात करेंगे। अच्छा सुनो, मैं तो उसे समझाऊंगा ही, लेकिन जरूरत पड़ी तो हम दोनों मिलकर उसे समझाएंगे, ठीक है ना? क्या हुआ मियाँ, कहाँ खो गए? भाई तुम एक काम करो, तुम भाभी जान को बोलो कि वो कबाब की तैयारियां शुरू करें। जी मैं कह देता हूँ। हाँ ठीक, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अब्बू, मैंने आज एक कॉन्फ्रेंस रखी है जिसमें कुछ बड़े बिजनेसमैन भी शामिल होंगे। ये वो लोग हैं जो इलेक्शन में हमारी पार्टी को फाइनेंस करेंगे, और उन लोगों ने कुछ शर्तें रख दी हैं जो मेरे लिए मानना बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होकर ये डील लॉक कर दें। ये कैसे मुमकिन है? हमें रफीक मियाँ के यहाँ जाना था। चलो ठीक है, वहां मैं कल चला जाऊं। कितने बजे है मीटिंग? जी 4 बजे की। ठीक है, मैं ऑफिस पहुंच जाऊं। जी अब्बू, मैं ऑफिस जाता हूं। अल्लाह हाफिज। अरे आयशा बेटी, ये क्या कर रही हो तुम? अम्मी हम सब्जी काट रहे हैं, हम काट लेंगे ना। तुमसे मना किया था ना कि तुम्हारी तबीयत खराब है। अम्मी करने दीजिए ना हमें, घर का काम करने में सुकून मिलता है। और वैसे भी हाथ पैर हिलते रहते हैं ना तो बीमार होने का एहसास नहीं होता। मैं ना दीवानी हो गई हूँ। ठीक है, तुम सब्जी काट लो, मैं तब तक दाल धो देती हूँ। ठीक है जी। और आज मैं दाल गोश्त बना रही हूँ, तुम्हें भारी तो नहीं लगेगा? नहीं अम्मी बना लीजिए, हम दाल ले लेंगे। अब मैं आ गई हूँ ना, कोई बुरा ख्वाब तुम्हें तंग नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। क्यों अम्मी? अल्लाह, क्या हो गया? अम्मी आयशा, क्या करती हो तुम? भी तुमसे कहा था कि अपना ख्याल रखना। कटवा ली ना उंगली? अम्मी कोई बात नहीं, तुम इसको दबाए रखो, मैं अभी दवा लेकर आती हूँ। अम्मी मैं अभी आती हूँ। वैसे भी अब क्या सुनना सुनाना बाकी रह गया है? जो होना था वो तो हो गया। कब हुआ, कैसे हुआ, किसने शुरुआत की, ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि तुम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो। जो पुत्र ये मिठाई मंगाई है, तुम लोग जा रहे हो ना तो खाली हाथ तो नहीं जाओगे, लेते जाना। शुभ काम के लिए जा रहे हैं बेबे, इन हाथों से मिठाई लेकर कोई अपशगुन नहीं करना चाहता, माफ करना। क्या बात कर रहा जोगी पुत्र? और इस शुभ घड़ी में मैं कोई बहस नहीं करना चाहता बेबे।